जय भारत। आज हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो टीजीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट है। थोड़ा सा हो सकता है कि वॉइस क्वालिटी में इशू है, उसको जल्द ही इम्प्रूव कर देंगे। तो आप क्या करिए कि वीडियो में क्वेश्चंस को देखिए, उसको ध्यान से उसका आंसर दीजिए। अगर आपका आंसर गलत होता है तो उसको या तो कमेंट बॉक्स में लिखिए उस क्वेश्चन का आंसर, या फिर आप अपने कॉपी में नोट करिए। आपको इसलिए कराया जा रहा है कि आप क्या कर सके, उस क्वेश्चन को जो भी पढ़े हुए हैं उसको रिवाइज कर सके। और इस जितने सारे क्वेश्चंस हैं वो सब प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चंस है। लेट्स गो। सीपीयू तथा प्रयोक्ता के मध्य संपर्क प्रदान करता है। कौन करता है? सीपीयू तथा प्रयोक्ता के मध्य, मतलब सीपीयू तथा प्रयोक्ता। इट मीन्स कि सीपीयू एंड यूजर के बीच कौन कनेक्ट करता है? स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट, पेरिफेरल डिवाइस या सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट, सीयू भी कभी कभी लिखा रहता है। कंट्रोल यूनिट सीयू जो होता है सीपीयू का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कंप्यूटर में होने वाले सभी प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। यह सीपीयू तथा प्रयोक्ता के मध्य संपर्क प्रदान करता है, मुख्य मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना है। सभी कंप्यूटर समान प्रोसेसिंग स्पीड रखते हैं। कंप्यूटर की गति मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में नापी जाती है। तो इसमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है? देखिए, सभी कंप्यूटर समान प्रोसेसिंग स्पीड रखते हैं, नहीं, बिल्कुल गलत है। किसी का कंप्यूटर जो होता है स्लो चलता है, किसी का कंप्यूटर बहुत स्पीड में चलता है। तो सारे कंप्यूटर्स की जो स्पीड होती है वो अलग अलग होती है। कंप्यूटर की गति जो होती है वो मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में नापी जाती है। तो दुनिया का कोई भी कंप्यूटर हो, अगर उसकी स्पीड को नापना है तो हम क्या करेंगे कि उसको गीगाहर्ट्ज या मेगाहर्ट्ज में ही नापेंगे। तो कहाँ है पहला फॉल्स और दूसरा ट्रू? पहला फॉल्स तो सेकंड फॉल्स गलत है। पहला ए वाला, डी वाले आंसर में है पहला फॉल्स और सेकंड ट्रू। ये आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा आंसर एक्सप्लेनेशन है। देखिए, पहला क्या है? फॉल्स है, क्योंकि सभी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड अलग होती है। ठीक है, प्रोसेसिंग स्पीड कंप्यूटर के सीपीयू पर निर्भर करती है। और दूसरा क्वेश्चन सही है कि मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में ही हम उसको क्या करते हैं, नापते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य भाग जो कि मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट तथा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू इसको कहते हैं, से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहलाता है? सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी या स्टोरेज भंडारण डिवाइस। उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं सीपीयू। इसका फुल फॉर्म आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए, कंप्यूटर सिस्टम का सीपीयू कंप्यूटर, इसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। हम प्रीवियस क्लास में आप लोगों को होमवर्क दिए थे, याद होगा आपको। और अब उसका आंसर देखें, कोई नहीं लिखा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि उसका आंसर आप जरूर करिए, नहीं तो फिर नोट कर लीजिए। अगर आपको कमेंट बॉक्स में नहीं राइट करना है तो उसको अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए, अगर आपको नहीं आता है तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं? ये इसको कहते हैं सीपीयू को। किसको कहते हैं? सीपीयू को। सब सीपीयू में मुख्यतः मेमोरी यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है और उसके बाद अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। भौतिक विज्ञान फेडरिको फॉगिन ने पहले व्यावसायिक सीपीयू का क्या किया था? आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सबसे प्रसिद्ध कंप्यूटर सीपीयू बनाने वाली कंपनी है। इसमें सीपीयू कौन बनाता है? गूगल बनाता है, एप्पल बनाता है, इंटेल बनाता है या माइक्रोसॉफ्ट बनाता है? तो इसका आंसर है इंटेल। ये क्या करती है? सीपीयू बनाती है। देखिए, इंटेल एक प्रसिद्ध सीपीयू बनाने वाली कंपनी है। गूगल एक सर्च इंजन है, आपको पता होगा। एप्पल और जो माइक्रोसॉफ्ट होते हैं पर्सनल कंप्यूटर बनाने वाली कंपनियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम यूनिट का ब्रेन माना जाता है? कई बार आपको बता चुके हैं कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं, तो ये कहते हैं सीपीयू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्विता सहाय एक नया स्मार्टफोन खरीदने की योजना बना रही है, उसे निम्नलिखित में से किस पहलू के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए? अच्छा, मतलब कोई एक लड़की है, युवती है गर्विता सहाय, जो क्या करती है, फोन खरीदना चाह रही है, तो उसे किस बारे में नहीं सोचना चाहिए? इंटरनल मेमोरी, कैमरा पिक्सल, ऑपरेटिंग सिस्टम या इथरनेट पोर्ट? कैमरा पिक्सल। तो सबसे पहले कोई भी, चाहे गर्ल्स हो चाहे जेंट्स हो, कोई भी फोन खरीदते हैं तो सबसे फर्स्टली चेक करते हैं कैमरा कैसा है, उसके बाद देखेंगे रैम कैसा है, रोम कैसा है या स्टोरेज कैसा है। तो इंटरनल मेमोरी आप लोग देखते ही हैं कि इंटरनल जो मेमोरी होती है कितनी है, जैसे कि 64 GB का है कि 128 GB का है। 128 होता है ना, हाँ, 128 GB का होता है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम उसका भी, वो भी कैसा चल रहा है। लेकिन इथरनेट पोर्ट जो होता है इसके बारे में कोई नहीं चेक करता है। तो इसका आंसर इथरनेट पोर्ट है। देखिए क्या होता है,
जो इथरनेट पोर्ट के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इथरनेट पोर्ट लोकल एरिया नेटवर्क तैयार करने का एक प्रोटोकॉल होता है। इथरनेट पोर्ट, जिसे इथरनेट जैक के नाम से भी जाना जाता है, आपको एक कंप्यूटर को इथरनेट कार्ड के जरिए इंटरनेट से क्या करता है, कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से जो अलग है उसकी पहचान करना है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर या वर्ड प्रोसेसर, इसमें से भिन्न कौन सा है? तो इसमें वर्ड प्रोसेसर क्या है, ये भिन्न है। कैसे देखते हैं? जो कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर लैंग्वेजर, ये क्या है, लैंग्वेज प्रोसेस। तीनों क्या है, लैंग्वेज प्रोसेस है। जबकि जो वर्ड प्रोसेसर हो, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट को रखने, लिखने और संशोधित करने, पाठ के अभिविन्यास की रचना करने और कंप्यूटर मॉनिटर पर पूर्वावलोकन करने के लिए किया जाता है। मुद्रित प्रति किसी प्रकार दिखाई देती है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर उच्च स्तरीय भाषाओं में लिखे गए प्रोग्राम का मशीन कोड में अनुवाद करते हैं जिसे कंप्यूटर समझाता है। असेंबलर निम्न स्तरीय और या असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्रामों का मशीन कोड में अनुवाद करता है। नेक्स्ट है, एक प्रसिद्ध कंप्यूटर सीपीयू बनाने वाली कंपनी कौन है? तो आ चुका है, इंटेल है। नेक्स्ट है, एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एएलयू का फुल फॉर्म आप बताइए। एरिथमेटिक एंड लैटिन यूनिट, एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एरिथमेटिक एंड लैंग्वेज यूनिट, एल्गोरिदम एंड लॉजिक यूनिट। तो इसका आंसर है बी, एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। देखिए, एएलयू का फुल फॉर्म दिया हुआ है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है। यह सीपीयू का एक हिस्सा है जिसका उपयोग अरिथमेटिक और लॉजिक कार्यों को करने के लिए किया जाता है। लॉजिक ऑपरेशन के अंतर्गत एएनडी और नॉट, एक्सओआर, एनओआर, एनएनडी, एंड नैंड आदि शामिल होते हैं। जबकि अरिथमेटिक ऑपरेशन के अंतर्गत जोड़ घटाना हम लोग करते हैं, वो हमारे गणित से संबंधित होता है, मैथ से संबंधित होता है। निम्नलिखित में से किसमें कंप्यूटर के सभी अंक गणित और तर्क संचालन करने वाली हार्डवेयर इकाई पाई जाती है? सीपीयू, डिस्क ड्राइव, कंट्रोल यूनिट या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका आंसर है सीपीयू। सीपीयू जो होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, कई बार आ चुका है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। यह सभी प्रकार के डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन करता है, डेटा मध्यवर्ती परिणाम और निर्देश को संग्रहित करता है। यह कंप्यूटर के सभी भागों को नियंत्रित करता है। सीपीयू के 3 घटक होते हैं, एएलयू और 2 आप बताएंगे। निम्नलिखित में से किसमें कंप्यूटर सिस्टम के समग्र कामकाज को नियंत्रित करने वाली हार्डवेयर इकाई पाई जाती है? सीपीयू, बूट स्ट्रैप लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम या डिस्क ड्राइव। तो इसका आंसर है सीपीयू। कंप्यूटर सिस्टम के समग्र कामकाज को नियंत्रित करने की वाली हार्डवेयर इकाई को कंट्रोल यूनिट कहते हैं, सीयू। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का एक घटक होता है, प्रोसेसर के संचालन को निर्देशित करता है। सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। कई बार ये आ चुका है क्वेश्चन, अब तक तो आपके माइंड में एकदम बैठ गया होगा कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, रात को सपना भी आएगा कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं, तो सीपीयू को कहते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे अलग कौन सा है? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर या वर्ड प्रोसेसर। तो इसमें कौन सा है? वर्ड प्रोसेसर। क्वेश्चन आ चुका है, वर्ड प्रोसेसर। नेक्स्ट है, सीपीयू का फुल फॉर्म, ये भी बहुत बार आ चुका है, जो प्रीवियस क्लास किए थे उसमें आपको शायद होमवर्क के में भी यही क्वेश्चन दिए थे। तो आप बताइए, अगर आपने उसको कमेंट बॉक्स में लिखा होगा तो आपको याद होगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और जो लोग अभी नहीं देखे हैं, जो लोग ये फर्स्ट वीडियो मेरा देख रहे हैं, वो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बनाकर कंप्यूटर का एक अलग रखा हुआ है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्राइमरी यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और उसके बाद सेंट्रल प्री प्रोसेसिंग यूनिट। बहुत केयरफुली पढ़िए। देखिए ऑप्शन ए और सी में क्या लिखा है, सिर्फ कुछ वर्ड्स के डिफरेंट है। सेंट्रल प्रोसेस यूनिट और एक दिया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका आंसर क्या होगा? और ये है सेंट्रल प्री प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका एग्जाम्पल सी होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का। इसमें डी गलत से दे दिया है, डी नहीं होगा। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। कंप्यूटर अपने सभी कार्यों को करने के लिए सीपीयू का उपयोग करता है। यह इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेस करता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में आईसी का फुल फॉर्म, ये भी बहुत बार पूछ चुका है। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरफेस कमांड या इनपुट कमांड, इंटेलिजेंस सर्किट या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट। तो जो आईसी होता है इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी चिप भी सुने होंगे आप लोग। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का फुल फॉर्म होता है, यह एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक चिप होता है। देख लिए, ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक चिप होता है जिसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर्स, कैपेसिटर आदि की एक पतली सी सेमीकंडक्टर शीट पर एक दूसरे से क्या होते हैं,
जोड़े होते हैं। आईसी का उपयोग कई प्रकार के उपकरणों में किया जाता है, जैसे टेलीविजन सेट, माइक्रो प्रोसेसर, ऑटोमोबाइल, ऑडियो वीडियो उपकरण और मोबाइल आदि में। इन्हें अक्सर माइक्रोचिप्स या चिप्स के रूप में पहचाना जाता है। पहली आईसी या माइक्रोचिप 1958 में जैक किल्पी द्वारा विकसित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट आपका कि पहले आईसी माइक्रोचिप्स किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो 1958 में चिप किया गया था, माइक्रोचिप किया गया था जैक किल्पी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 पीढ़ियों का वर्गीकरण इनमें से किस कारक पर आधारित होता है? टेक्नोलॉजी, स्पीड, स्टोरेज और कॉस्ट। पूछा है किस पर आधारित होता है, तो ये होता है हमारा कि केवल 4 पर, 1 2 3 4, ए यही आंसर इसका बी होगा। ए जो हमारा जो वर्गीकरण होता है, जो मतलब कि हम किस पर उसको 5 जनरेशन में बांटते हैं ना, पहली जनरेशन की पीढ़ी, दूसरी जनरेशन की कंप्यूटर, तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर, तो किस पे बांटते हैं? टेक्नोलॉजी में, स्पीड में, स्टोरेज में और कॉस्ट, तीन चारों में बांटते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। देखते हैं ये, हाँ बी जो होता है कंप्यूटर की पीढ़ी, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब होता है उसको अलग अलग चीजों में बांटना। तो टेक्नोलॉजी, स्पीड, स्टोरेज, कॉस्ट, हार्डवेयर, सम के थ्रू क्या करते हैं हम उसको बांटते हैं। देखिए जैसे पहली पहली पीढ़ी जो है वो 1942 से 55 तक था, और इसमें ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछता है कौन से हार्डवेयर का जो होता है प्रयोग किया जाता है, तो निर्वात ट्यूब का। याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि प्रथम पीढ़ी में किस हार्डवेयर का यूज किया था, निर्वात ट्यूब का, और द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का, इंटीग्रेटेड चिप का किसमें किया था, ये पूछ चुका है एसएसआई और एमएसआई। मतलब इसका यूज हुआ था इंटीग्रेट, ज्यादातर पूछता है इंटीग्रेटेड चिप का है कि जो तीसरी पीढ़ी थी उसमें किसका यूज किया गया था, तो इंटीग्रेटेड चिप का यूज किया गया था। चौथी पीढ़ी में किसका यूज किया गया था, VLSI, जिसका फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल और इंटीग्रेटेड। अभी पांचवी पीढ़ी 1990 से लेकर अब तक यही चलती है, तो इसमें ULSI और AI का यूज करते हैं, जो आप जानते होंगे। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का निर्माण किया गया था, माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया था, वैक्यूम ट्यूब या ट्रांजिस्टर, अभी जस्ट पीछे ही हम आप लोगों को बताएं। तो जो थर्ड पीढ़ी होती है इसमें किसका यूज करते हैं, इंटीग्रेटेड चिप का। थर्ड जनरेशन में किसका यूज किया गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट का। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर इंटीग्रेटेड चिप्स का उपयोग करके निर्मित किए गए थे, कंपोनेंट के बीच वायर्ड कनेक्शन, इंटरकनेक्शन से बचने के लिए आईसीए में एक ही चिप पर ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर जैसे कई कंपोनेंट होते हैं। नेक्स्ट है, बताएं कि डेस्कटॉप और टैबलेट निम्न में से किस प्रकार के कंप्यूटर से संबंधित है? डेस्कटॉप और टैबलेट पूछ रहे हैं, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इसमें होता है सी, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर का यूज हम किस में करते हैं, डेस्कटॉप और टैबलेट में यूज करते हैं। नेक्स्ट है, डेस्कटॉप और टैबलेट में क्या करते हैं, माइक्रो कंप्यूटर एक प्रकार के होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर का हम यूज करते हैं, जिसको एक समय में केवल एक ही लोग, जैसे कि आपका फोन है, हमारा टैबलेट है, लैपटॉप है, तो ये सब क्या करते हैं, एक समय में एक ही लोग चला सकते हैं, ऐसा नहीं ना कि कई लोग चला सकते हैं, तो ये होता है, और हम देते भी नहीं है। कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली आईसी चिप्स किससे बनाई जाती है, सिलिकॉन से, एल्यूमिनियम से, सिल्वर से या कॉपर से? ये भी क्वेश्चंस पूछ चुके हैं। देखिए तो इसमें हम किसका यूज करते हैं, सिलिकॉन का यूज करते हैं। आईसी चिप्स को माइक्रो चिप्स या माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी कहा जाता है, या तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर के स्थान पर उपयोग किया जाता है। आईसी चिप्स ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर्स आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का एक संग्रह होता है, आमतौर पर सिलिकॉन से बने होते हैं, जो एक अर्धचालक होता है। सिलिकॉन और केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे। अर्धचालक आप हमें बताएंगे कि कितने अर्धचालक होते हैं और कौन कौन से होते हैं, कमेंट बॉक्स में। अर्धचालक जो सिलिकॉन से बना होते हैं। निम्न में से कौन सा कथन मिनी कंप्यूटर के बारे में गलत है, इसमें से कौन सा मिनी कंप्यूटर के बारे में गलत है? मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से सस्ते होते हैं। मिनी कंप्यूटर बहुउपयोगकर्ता कंप्यूटर सिस्टम है। मिनी कंप्यूटर मध्यम साइज के कंप्यूटर होते हैं। मिनी कंप्यूटर में स्टोरेज और स्पीड मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर से कम होता है। तो इसका आंसर आप हमें बताइए कि कौन सा इसमें गलत है, याद रखिएगा कौन सा गलत है। तो मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से सस्ते होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। माइक्रो कंप्यूटर से जो मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं, महंगे होते हैं। नेक्स्ट है, मिनी कंप्यूटर एक मध्यम श्रेणी वाला कंप्यूटर है जो मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर के बीच का आकार का होता है, शक्ति, गति, भंडारण क्षमता में मध्यवर्ती होता है। मिनी कंप्यूटर छोटे संगठनों 200 यूजर्स द्वारा उपयोग किए जाते हैं। माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में मिनी कंप्यूटर महंगे होते हैं। भारत में विकसित किया गया पहला सुपर कंप्यूटर, बहुत बार पूछ चुका है भाई, भारत में विकसित किया गया पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? बुद्धा, शिवा, आर्यभट्ट या परम? तो ये सबके याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ होगा तो याद कर लीजिए कि, और ये कई एग्जाम में नॉर्मल आपके जो जीएस के क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें भी पूछता है कि भारत में विकसित किया गया पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो ये परम है।
देखिए, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000, हाँ ये भी पूछता है कि कौन सा परम, तो परम 8000 है। यह 1991 में विजय पी भाटकर द्वारा विकसित किया गया था। विजय पी भाटकर को भारत का सुपर कंप्यूटिंग पहल के वास्तुकार के रूप में भी क्या करते हैं, जानते हैं। परम का पूरा नाम क्या होता है, पैरेलल मशीन। यह सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC द्वारा विकसित किया गया था। यह गीगा फ्लॉप सुपर कंप्यूटरों की एक श्रृंखला है। और इसका आंसर क्या होगा, इसमें हाँ, इसमें 8000 आपको इजी करने के लिए परम 8000 नहीं दिया था। कभी कभी ऐसे ऑप्शंस बन जाते हैं, परम 6000, परम 4000, परम 8000। तो इसका आंसर क्या होगा, परम 8000 आपको साथ में याद रखे रहिएगा। निम्न में से कौन सा कथन मिनी, अच्छा ये तो आ चुका है, मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से क्या होते हैं, सस्ते होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला स्मार्टफोन IBM साइमन किस वर्ष जारी किया गया था। तो IBM साइमन किस वर्ष जारी किया गया था, ये 1994 में जारी किया गया था। दुनिया का पहला स्मार्टफोन IBM साइमन 23 नवंबर 1992 को लॉस वेगास में लॉन्च किया गया था और ये 16 अगस्त 1994 को इसकी बिक्री शुरू हो गई थी। मौसम की भविष्यवाणी, तेल और गैस की खोज, वैज्ञानिक अनुरूपण के लिए बड़ी मात्रा में गणना की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के कंप्यूटर इन कार्यों के लिए आदर्श है, तो इसका आंसर है सुपर कंप्यूटर। अत्यधिक तीव्र प्रोसेसिंग शक्ति और विशाल भंडारण क्षमता मेमोरी वाले कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। सुपर कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में अनुसंधान और डिजाइन के लिए, पेट्रोलियम उद्योग, तेल में भंडारों का पता लगाने, मौसम की भविष्यवाणी और वैज्ञानिक अनुरूपण के लिए बड़ी मात्रा में गणना करने के लिए किया जाता है। आइए आपका रहा होमवर्क आज का। पीछे जितने क्वेश्चंस किए हैं, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, आप उसको डेफिनेटली नोट कर लीजिए या कमेंट बॉक्स में लिखिए, मतलब लिखिए, किसी तरीके से भी लिखिए। आप उसको या तो नोट करके लिखिए या तो फिर आप ये भी कर सकते हैं कि वीडियो को पॉज करके कई बार उसको मन में बोल सकते हैं, तब जाकर आपको क्या हो जाएगा, या लर्न हो जाएगा। इतना इजी नहीं है क्वेश्चंस को लर्न करना। चलिए, आज का होमवर्क है, इसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। बताएं कि डेस्कटॉप और टैबलेट निम्न में से किस प्रकार के कंप्यूटर से संबंधित है। पीछे 2 बार आया था, तो इसका आंसर आप बताइए। और दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम यूनिट का मस्तिष्क माना जाता है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर पूछ रहा है, तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कौन है, ये भी आप क्वेश्चन क्या करिए, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को बताइए। अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में राइट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।